हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। और आज इस शो में मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन जुड़ती है। भोपाल से कोई जुड़ता है तो मैं कह सकता हूं सिटी ऑफ लेक से। इंदौर से कोई जुड़ता है तो कविता जी क्या कहेंगे? सिटी ऑफ टेस्ट। अरे टेस्ट तो मुंबई वालों में भी कमी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जेनरिक हो जाएगा। आप सोच के बताना, या 56 दुकानों की तरफ से नहीं, छप वो नहीं जमेगा, कुछ और होना चाहिए। सोचूंगा मैं। खैर, कविता जी से आगे डिटेल में चर्चा करेंगे मार्केट्स की। आप लोग की क्वेरीज मैम सॉल्व कर रही होंगी, और साथ साथ आज का एसपीएस स्टॉक पिक भी। पहले हम तक रीच आउट करने के, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम से रूबरू होने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी भेजिए, महिला गणों के लिए 7045220000, और चाहें तो ईमेल के थ्रू सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, इसके थ्रू भी हम तक आप रीच आउट कर सकते हैं। ये दो विकल्प हैं। वैसे इस समय फोन लाइन खुली हुई है, वही जो व्हाट्सएप नंबर था वो टोल फ्री नंबर भी है। इस समय आप चाहें तो वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से कुछ देर पहले खुलती है, आमतौर पे प्रोग्राम के दौरान खुली रहती है ये लाइन। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा कहना चाहिए ना फ्रेजाइल विकेट पे अभी भी हैं। कल के उस मुनाफा वसूली के दबाव के बाद, कल अच्छा खासा दबाव बना था, कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ जाके सेशन की 1% नीचे समाप्ति हुई थी। उसके बाद आज स्पष्ट शुरुआत हुई, ग्लोब के समीकरण जैसे थे, शुरुआत वैसी हुई। उसके बाद स्क्रीन्स पे बढ़िया तेजी, बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ। एक समय ऑलमोस्ट 950 पे पहुंचे थे। 950 पे पहुंचना मतलब कल की क्लोज से 250 पॉइंट से ज्यादा का गेन था। 260 265 पॉइंट के आसपास पकड़ लीजिए। तो मैंने कन्वीनियंस से 250 पॉइंट हम तेज थे। 250 पॉइंट मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1%। तो कल जितना गिरे थे उतना रिकवर कर रहे थे। पर वही पिछले कुछ दिनों से नोटिस करा होगा आपने, 25,000 उसके इर्द गिर्द का जोन एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ। तो मामला उसी के पास जाते जाते ठंडा पड़ा, फिर दबाव गहराया। एक समय तो एकदम फ्लैट हो चुका था भारतीय बाजार। पिछले कुछ मिनटों में वो फ्लैट से थोड़ा सा 1/3% ऊपर कामकाज करता हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल, डाइसी विकेट पे भारतीय बाजार। कल दिक्कत ये हो गई थी, कल एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग थी। 10,000 करोड़ रुपए की कैश में वायदा में सेलिंग थी, तो थोड़ा सा मूड उसने बिगाड़ रखा है। इसीलिए आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एकाएक एकदम से एफआईएस ने क्यों बिकवाली कर दी। क्या किसी एक दिग्गज एफआईए की रिडेम्पशन का प्रेशर था, उससे अब उभर रहे हैं? शुरुआत में तो ऐसा कह सकता था, लेकिन अब ऊपर से फिर मामला ठंडा पड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। बैंक्स, और उसमें बैंक्स फ्लैट हैं, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा दबाव में, और बैंक्स में भी बड़ा मिक्स सा है रुझान। कल जो दिक्कत कर थे राइट फ्रॉम द वर्ड गो, वो दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आज दोनों फिर भी थोड़े थोड़े संभले हुए नजर आ रहे हैं, पर वो दोनों इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके सामने बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स दिक्कत कर रहे हैं। कोई इंडसइंड बैंक जिसके आज नंबर्स आने हैं, कोई एक्सिस बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, ये दिक्कत में है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी इस समय फ्लैट है। चल क्या रहा है? फार्मास्यूटिकल्स आज खुलते ही स्क्रीन पर दिख रहा था, कई सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक अच्छा कर रहे थे। फार्मा एज अ पॉकेट अभी भी बहुत बढ़िया कर रही है, 1.25% के गेन्स है। दूसरी मेजर पॉकेट ऑटो है, जो आज डिसेंट है। तो थोड़ा सा एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा, तो वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आएंगे आपको। और यही जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बाकी जो दबाव वाली है, देखिए आज बैंक्स के जलवे, दोनों तरफ में इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश हो रही है बैंक्स के द्वारा। एक क्लियर का ट्रेंड बैंक्स इमर्ज नहीं कर पा रहा, और वही हैवी वेट जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, अटका हुआ मामला है। पर पिछले 3 दिन के ठंडा पड़ते पड़ते कल जो दबाव आया था, उसके बाद आज का जो सेशन पैन आउट हो रहा है, व्यू क्या बन रहा है? क्या इस समय वेट एंड वॉच वाले जोन पे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, या
टेक्सचर ऐसा है कि खरीदारी करने के मौके ढूंढे जाएं, वापस फ्लैट आए हैं तो खरीद लिया जाए। कविता जी, आप अरिहंत में कर क्या रहे हो? ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हो? आप लोगों ने खुद क्या किया? हाय, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, डाइसी है और कल एफआईआईस की बिकवाली के बाद आज अभी निफ्टी लोअर लेवल्स पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। टिल टाइम हम अपना 10 ईए में जो है वो प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो टिल देन हम लोग अभी बायस जो है वो नेगेटिव तो नहीं बनाए हैं। मुझे लगता है इन केस अगर ये लेवल टूटता है 10 ईएमए का, या आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे में 690 के लेवल के नीचे हम फिसलते हैं, तो फर्दर पैनिक निफ्टी पर बढ़ता हुआ दिखेगा। टिल टाइम अपनी पोजीशन पर अगर बाइंग लेवल या लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की है तो 24690 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। वेयर इज बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक जो है वो काफी अच्छे पोजिशनिंग दिखा रहा था, बट अदर कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो एज ऑफ नाउ नहीं बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर निकलते हुए दिखेगा, बिकॉज हायर लेवल पर हम लोग काफी कॉल राइटिंग भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी पर भी 54,750 के नीचे अगर हम जाते हैं देन ओनली हम कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज लॉन्ग्स पर भी अपनी यहीं पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये है भैया, स्टॉप लॉसेस लगाइए। देखते हैं, थोड़ा सा अभी भी 2.5 विकेट में सही है। ब्रेथ पिछले कई दिनों की बहुत अच्छी ब्रेथ के बाद कल मामला गड़बड़ाया था और इस समय एज वी स्पीक 1 for 1 का है। तो बीच में जैसा मार्केट बिहेव करा वैसी ब्रेथ थी, अभी ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है। तो इसलिए अब आज का सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं। खैर, सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करी जाए। गुरुग्राम जाना है, दिल्ली जाना है और दिल्ली ही जाना है। पहले तो ये तो सारा एनसीआर का ही स्पेशल हो गया। गुरुग्राम जा रहा हूं पहले नीरू सहारावत जी के पास। नीरू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नीरू मैम क्या करते हो गुरुग्राम में? आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 24 years आशीष। 24 साल से ever since I started working as a corporate, so I started investing also. अरे वाह, तो अर्ली डेज में बहुत शुरुआत करी थी। पोर्टफोलियो तो बड़ा मस्त हो रखा होगा मैम आपका। जी जी जरूर, बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कुछ गलतियां भी हो जाती हैं बीच बीच में। ना, वो ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। इवेंचुअली ज़्यादा बेहतर साइड का पोर्टफोलियो हो जाए तो काम हो जाता है। नीरू मैम, खुद ही स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो? आई एम अज्यूमिंग अब तो 2.5 दशक हो चुके हैं। जी, मोस्टली। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब कुछ? जी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड एज अ ट्रेडर आल्सो नाउ। तो चार्ट्स भी स्टडी करते हो? जी, आई और डू। साथ साथ अभी भी काम भी कर रहे हो और स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो, ऐसा? यस। Oh, great. I left the corporate world. I'm into business now, so but yes, I'm a kind of a good investor. अच्छा लगा सुन के, और यही कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। नीरू मैम, पहला सवाल कौन सा कविता जी के लिए? मेरा पहला सवाल अदानी पे है। आई गॉट स्टक इन अदानी। अदानी कौन सा? अदानी एंटरप्राइज। ओके। Almost you can say 1.5 year now, when all this Hindenburg news and all started flashing up in the market. So after that I got stuck. I've been averaging it on every low like 20. No, तो हिडनबर्ग की जब न्यूज आई थी, गिरा था, तब आपने खरीद लिया था? जब मेरे पास पहले से था। पहले से था, जी ओके। जी। And then I got stuck in this, and I'm still stuck. Every now and then it reaches 22, 25, and I bought it at higher levels, so I'm still averaging at different levels. So I'm not sure how will it perform. तो एवरेज करते करते आज 1000 शेयर हो चुके हैं और अभी भी 2600 का औसत भाव है। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी फिर 2600 से फिर वापस आ गए। कविता जी, क्या करना चाहिए? अपने सरदर्द हैं अदानी ग्रुप के साथ, और वाकई अभी भी वो पूरी तरह से उभरे नहीं उस शॉक से हम लोग। क्या करना है अदानी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, अदानी एंटरप्राइजेज में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को? तो अदानी में एक बहुत काफी सारे इश्यूज रहे, और कॉल के बाद अब जिस तरीके से पोजिशनिंग है चार्ट सेटअप पर, ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉसो फॉर्मेशन डेवलप होते हुए दिख रहा है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम या डेली चार्ट पर भी देखूं तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ऑल्दो वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं हुआ, बट फॉर्मेशंस को देखते हुए मुझे लगता है इसने एक हायर हाई पैटर्न लेने की कोशिश किया है। मैम की लेवल 2600 के आसपास की है और स्टॉक अभी 2500 पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2420 के ऊपर जब तक मेंटेन है, और मोटा मोटी अगर मैं थोड़ा डेरिवेटिव सेटअप भी देखूं तो 2390 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है, मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। इन नियर टर्म
ये लेवल अगर निकलते हैं 24 जो प्रीवियस हाई हम इस काउंटर पर देख रहे हैं 2588 का है, तो ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है यहाँ संभलना चाहिए और आप मेंटेन करें 2390 के स्टॉप लॉस को। अपसाइड पोटेंशियल इट्स पॉसिबल कि काउंटर आपको 2780 2700 2800 के लेवल तक शॉर्टर टर्म में जाते हुए दिखे, तो मेंटेन योर स्टॉप लॉस। लॉस लगाए मैम, छोटी अवधि में भी शायद आपकी बाइंग लेवल से फाइनली ऊपर आने की तैयारी अब कर रहा है। दिल्ली से साक्षी गोयल जी जुड़ती हुई। साक्षी मैम हाय, गुड आफ्टरनून साक्षी मैम। हेलो साक्षी जी क्या करते हो आप? सर, गुड आफ्टरनून। यस सर। क्या करते हो आप? सर वैसे तो मेरा मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब किसी कंपनी वंपनी का Yes, आता है sir. आपके पास काम कि इसे मार्केट करो सोशल Yes, मीडिया sir. पे, तो वो आप करते हो? यस यस सर। ओके। और स्टॉक मार्केट में कब से हो साक्षी जी? सर एक्चुअली मेरा भाई करता था, बट लास्ट 2 मंथ्स पहले वो एक्सपायर हो गया था, तो जो अब सॉरी टू हियर उनके दैट। शेयर्स वगैरह हैं तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी थी मेरे को। बिल्कुल साक्षी। साक्षी पहला सवाल कौन सा? सर एक मेरे पे गोदरेज प्रॉपर्टीज है शेयर्स, उसके 50 शेयर्स हैं 29, जिसकी एवरेज प्राइस है मेरे पे 2934। 2934। यस ये सर। ये ब्रदर ने लिए हुए थे आपके? यस सर। स्टॉक दिखाओ डायरेक्टर साहब यार। 2934 साक्षी की खरीद, 750 रुपए का इस समय लॉस हो रहा है। साक्षी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट या रुक सकते हो? सर अभी तो रोक सकते हैं 6-7 महीने तो, रिकम अगेन, फिर से बोलो साक्षी। मतलब 6-7 महीने तो अभी मैं होल्ड कर सकती हूँ। अगर तो लॉसेस रिकवर हो जाए तो। भाई यस सर। कविता जी थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, 700 750 रुपये लॉस हो रहा है, 6 महीने का टाइम होराइजन। बने रहूं क्या, और बने रहूं तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हों? सो गोदरेज प्रॉपर्टीज एसेट अगर काउंटर देखें, अगर थोड़ा समय मैडम बढ़ा सकते हैं इन एनी केस, तो मुझे लगता है फिर पोजीशन में बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है काउंटर, और मुझे लगता है रेट कट्स अगर आते हैं तो भी रियल एस्टेट को कुछ फायदा होते हुए दिखना चाहिए। उस कंडीशन में मुझे लगता है अगर 6 महीने का ही नजरिया रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप 2150 का मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, और अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पर ये निकलते हुए दिख सकता है, आपके बाइंग लेवल्स के ऊपर भी निकल सकता है। तो मुझे लगता है बने रहिए और शॉर्टर टाइम फ्रेम में 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये अवधि के लिए साक्षी तो 2150 का ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना। अगर तो आप समय दे सकते हो तो भैया ने कोई गलत स्टॉक नहीं चुना था। गोदरेज प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी है, बढ़िया पेडिग्री है। वेट कर सकते हो तो शायद बढ़िया मुनाफा इवेंचुअली देने का दमखम रखता है। पर इस समय अगर छोटी अवधि का मूड है तो 2150 के स्टॉप लॉसेस प्लीज लगाना। दिल्ली से सुगी जुड़ती हुई। सुगी जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ है सुगी जी, कहाँ है सुगी जी? हेलो अरे आप में से सुगी कौन है? हेलो। आवाज आ रही है? वाइट वाले सुगी हैं और सेकंड वाला? हेलो डायरेक्टर सुगी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। आ रही है। सुगी जी कब से हो स्टॉक? आपकी एज क्या है? ऐसे एज नहीं पूछनी चाहिए, छोड़ देता हूं। क्या करते हो आप सुगी जी? मैं स्टडी हाँ, स्टडी स्टडी कर रहे हो? अरे वाह। और आप स्टॉक मार्केट में खुद ही लगाते हो, कोई और लगाता है घर पे? नहीं, पापा और दीदी और मम्मी लगाते हैं, बट मैं भी उसमें पापा मेरे को सिखाते भी हैं। अरे वाह। और ये पीछे शॉप है क्या हमारी? हाँ। अच्छा, शॉप पे बैठे हो। सुगी पहला सवाल कौन सा? धनलक्ष्मी बैंक का लॉट 656 रेट 47 रुपीज। और दीदी और पापा करते हैं, ये दीदी बैठी हैं साथ में? यस सर। तो दीदी ने क्यों नहीं पूछा? इसको क्या कहते हैं, आना था टीवी पर, बोल रही थी कि हम भी थोड़ा टीवी पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है। दीदी क्यों लिया था ये धनलक्ष्मी बैंक? क्या सोच के लिया था? लंबी अवधि का कि ट्रेडिंग वेडिंग की थी?
लंबी एंट्री के लिए। और दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया। सुगी और श्रेया। ओके। धनलक्ष्मी बैंक 47 की खरीद 666 शेयर्स। मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ, 1/3 कैपिटल निकल गया है। कविता जी क्या करना चाहिए? सो धनलक्ष्मी बैंक एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में है। अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 27 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रहें। वंस 31 के लेवल को निकालता है तो जो जोन ओपन हो रहा है वो 37-38 के लेवल्स तक ओपन होते हुए दिख रहे हैं। वहां इसे एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन पर आप 27 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। सुगी और श्रेया, आप लोग को 27 रुपए का अपने धनलक्ष्मी बैंक पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। पुणे से फोन लाइन पे फाइजा खान जी जुड़ती हुई। फाइजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। फाइजा मैम सवाल पूछें। हेलो। यस मैम, हाय। मेरा कोचिंग शिपयार्ड पे है क्वेश्चन। मैंने Okay. बाइंग प्राइस मेरी 2263 है, क्वांटिटी 16। तो मेरा और फाइजा क्वेश्चन ये है कि मैं हाँ। एवरेज करूं डिप पे या फिर और मतलब एवरेज का सही टाइम क्या होगा और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म के लिए कोचिन शिपयार्ड कैसा लगता है कविता जी? और अगर ऐड करना है तो ये सही समय है या नहीं? सो एज अ प्ले भी अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर टेलविंड भी काफी सही है, और कोचिन शिपयार्ड ने एक बहुत अच्छा करेक्शन लिया है। अपने 10 EMA पर काउंटर खड़ा हुआ है 1832 के लेवल पर। मुझे लगता है अगर एड ऑन करना चाह रहे हैं तो भी ये एक अच्छा लेवल है। अंटिल काउंटर 1650 के ऊपर मेंटेन है, अगर नजरिया लंबा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो ये लेवल भी अच्छे हैं जहां पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। अपसाइड में ये काउंटर जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है 2200 रुपए और 2200 के ऊपर 2400 तक के लेवल के लिए जा सकता है। तो नजरिया लंबा रखना चाहिए, और जब तक 1650 के ऊपर मेंटेन है अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ओके नीरू मैम, अगला सवाल। नीरू मैम, अगला सवाल। Second one, I'll go for RBL basically. RBL has been stuck in a range for a long time, just coming out. So, what do you think about that? Should we आई एम still अज्यूमिंग hold जो it? दिक्कत वाले स्टॉक्स थे वो आप मेंशन कर रहे हो, है ना? कोर पोर्टफोलियो वाले की जरूरत नहीं है। ओके पर अब तो बढ़िया है, स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल यू मेकिंग 50-60 रुपीज पर शेयर ऑफ गेन्स। कविता जी क्या करना चाहिए? तो आशीष जी, एक अच्छा बेस बनाया है आरबीएल ने भी, और मुझे लगता है ऊपर में 215 के ऊपर वंस ये काउंटर निकलता है तो पोटेंशियल टारगेट्स 250-280 तक जाते हुए दिखते हैं। तो अगर पोजीशनिंग मैम की है और एज ऑफ नाउ प्रॉफिट्स में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर, और ट्रेल स्टॉप लॉस अंटिल काउंटर 202-200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। अभी आप अपने पोजीशन में बने रहें। आई एम एक्सपेक्टिंग 240-250 टारगेट ऑन द काउंटर। 50 का 100 पे गेन्स हो सकता है भाई। साक्षी मैम, अगला सवाल। साक्षी सर मैम, मेरा एक जियो फाइनेंस की शेयर है। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। यस सर। सो एक था मतलब जियो फाइनेंस, इसके 300 शेयर थे, 371 की उसकी रेट है। कविता जी ठीक है, जियो फाइनेंस पे क्या व्यू बनता है भाई? आशीष जी 371 की बाएंगे, राइट? 21 की बाइंग है। हेलो, एम आई हाँ। ऑडिबल? या यस मैम, 371। सो काउंटर एज सच अच्छा है, बट मैम का नजरिया अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम का है तो मैं एक स्टॉप लॉस मैम को मेंटेन करना चाहिए। 260 के ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक ये करंट रैली जो है वो पॉजिटिव बनी रहेगी, और अच्छे फॉर्मेशन है। अपसाइड पोटेंशियल लगता है 340-350 तक दोबारा ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। तो आप मेंटेन करें 250 का स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पर। साक्षी, दोनों स्टॉक्स अच्छे ही हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और जियो फाइनेंस। बस ये हो गया कि खरीद भाव थोड़ा सा अपना जो भैया ने लिया था थोड़ा सा ऊपर था। आप चाहें तो छोटी अवधि के लिहाज से दोनों काउंटर्स पे जो स्टॉप लॉसेस मेंशन थे उनका ध्यान रखिएगा। अच्छा, जियो फाइनेंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का और जियो फाइनेंस के प्रमोटर्स जो हैं वो सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। इस नोट पर नीरू जी, साक्षी जी, सुगी के साथ श्रेया,
और फाइजा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम बने रहो, ब्रेक के उस पार आपसे आज का SBS स्टॉक पिक लेंगे। इस देश में कायदे से 2 ही एयरलाइन बची हैं और दोनों अपना मार्केट शेयर फर्दर कंसोलिडेट करती हुई और अपडेट्स आते हुए मार्केट शेयर के नीचे चल रहे हैं स्क्रीन पे। खैर कविता जी, SBS स्टॉक पिक डायरेक्ट साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। मैम कौन सा स्टॉक? सो कैपिटल गुड्स में मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो सिमेंस एंड कमिंस बोथ लुकिंग गुड, बट कमिंस मुझे लगता है फर्दर कैचअप करना चाहिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 3070 3075 के प्राइस टारगेट के लिए कमिंस पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2960 का। 2960 के स्टॉप के साथ कमिंस में खरीदारी करने का मन। कविता जी आपका भी धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।